हमारी पहली सैलरी ना सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि हमारे हार्डवर्क और हमारे सपनों का रिवॉर्ड है। और आज का ये वीडियो हमने ऐसे ही फ्रेश अर्नर्स के लिए बनाया है जिनकी अभी अभी फर्स्ट सैलरी आई है। अब देखो, यहाँ सवाल है कि क्या आप इस फर्स्ट सैलरी को सिर्फ खर्च करने वाले हो या इससे अपने फ्यूचर की नींव भी रखने वाले हो। तो आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं और बात करते हैं 9 सिंपल लेकिन पावरफुल फाइनेंशियल स्टेप्स की, जो वैसे तो हम सबको पता होने चाहिए और स्पेशली बिगनर्स को, ताकि आपकी पहली इनकम सिर्फ खुशी ना दे बल्कि एक सिक्योर फ्यूचर की शुरुआत भी करे। एक बार सोच कर देखो, अगर आपकी फर्स्ट सैलरी ही आपके फ्यूचर वेल्थ का सीड बन जाए तो, जो आगे चलकर बहुत बड़े पैसों के पेड़ में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि फर्स्ट सैलरी ही वो मोमेंट है जहां से आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है। हम में से बहुत से लोग एक्साइटमेंट में आकर सारी सैलरी उड़ा देते हैं, अपने लिए गैजेट्स ले लेंगे, पार्टियां चल रही हैं, शॉपिंग्स, और फिर नेक्स्ट मंथ जीरो बैलेंस। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगाते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना पैसे को देखने का नजरिया बदलो। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, यह आपके सपनों को पूरा करने का सबसे भरोसेमंद टूल है। अब देखो, हम लोगों के लिए मोटिवेशनल सबसे जरूरी है, इसलिए सबसे पहले खुद को रिवॉर्ड दो। आपने इतनी मेहनत की है अपनी पहली जॉब के लिए, तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है, चाहे वो एक स्मार्ट वॉच हो या कोई फेवरेट गैजेट हो या छोटा सा वीकेंड ट्रिप। लेकिन याद रखो, ये रिवॉर्ड आपकी इनकम का 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि सेविंग्स भी हर्ट ना हो। देखो, हम लोगों के लिए ना इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इस टाइम ना पहला इमोशनल स्टेप है अपने पेरेंट्स को थैंक्स, क्योंकि आपकी हर सक्सेस के पीछे उनका हिडन सपोर्ट रहा है। इसलिए फर्स्ट सैलरी से ना उन्हें कुछ गिफ्ट करो या डिनर पर लेकर जाओ, और ट्रस्ट मी, वो सेटिस्फैक्शन आपके और उनके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं होगा। तो चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेविंग्स की हैबिट। क्योंकि वॉरेन बफेट ने भी कहा था, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब पहले बचाओ, उसके बाद जो बच जाए उसको खर्च करो। तो अपनी सैलरी का कम से कम 20% सेविंग्स के लिए अलग से रखो, और फ्यूचर में जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाए तो उसी हिसाब से इस 20% को भी बढ़ाते जाओ। अब देखो, सेविंग से साथ साथ एक और चीज जरूरी है, इमरजेंसी फंड। क्योंकि लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अगर कल को अचानक से जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए हर महीने 1000-2000 रुपए अलग से रखो, और एक एम रखो कि कम से कम 3 से 6 महीने का खर्चा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। और अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की, यानी कि इंश्योरेंस। देखो, यंग एज में ना प्रीमियम्स कम होते हैं और आपको कवरेज ज़्यादा मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस ना आपकी फैमिली को सिक्योर करता है, क्योंकि अर्निंग मेंबर जिसकी अगले 20-30 साल तक सैलरी आने वाली है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो वो सैलरी तो बंद हो जाएगी ना। बस 2 सेकंड के लिए सोच कर देखो कि फिर उस फैमिली का क्या होगा। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स को बचाता है, क्योंकि अगर एक बार बीमार हुए तो आपकी सालों की सेविंग्स खत्म हो जाती है। इसलिए अगर अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है ना, तो सबसे पहले इंश्योरेंस लो। अब देखो, ये सब करने के बाद आपका फाउंडेशन तो स्ट्रांग हो गया, तो शुरू करो इन्वेस्टमेंट। देखो, छोटी शुरुआत करो। आप SIP, इंडेक्स फंड, PPF या डिजिटल गोल्ड, इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो, क्योंकि टाइम जो है वो सबसे बड़ा वेल्थ मल्टीप्लायर है। 500 रुपये से भी स्टार्ट करोगे ना तो कंपाउंडिंग से इसको लाखों में बदल सकते हो। इसलिए ये मत सोचो कि 500 या 1000 रुपये तो है, इन्हें क्या इन्वेस्ट करना, कुछ होना तो है नहीं। जितना आपके पास बचता है उसे इन्वेस्ट करो। अब इन्वेस्ट करने के बाद अब टाइम है कंट्रोल का, और उससे भी जरूरी है बजट बनाना। क्योंकि अगर आप पैसे का हिसाब नहीं जानते तो एक टाइम ऐसा आता है जब पैसा खुद आपसे हिसाब ले लेता है। इसलिए आज बहुत सारी सिंपल एप्लीकेशन है या फिर एक्सेल शीट है, इसमें आप हर महीने अपने खर्चों को ट्रैक करो। हाँ, आजकल की जनरेशन के लिए ये काम थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, पर जरूरी भी है। इससे आपकी इम्पल्सिव स्पेंडिंग जो है वो कम होगी और क्लियरिटी बढ़ेगी। अब अगला स्टेप है ट्रैप से बचना, और आजकल का सबसे बड़ा ट्रैप है क्रेडिट कार्ड्स और इजी EMIs। क्योंकि ये सुनने में तो टेम्पटिंग लगते हैं, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा तो ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को खराब कर देंगे। इसलिए जब तक आप में फाइनेंशियल कंट्रोल डेवलप नहीं हो जाता, तब तक क्रेडिट कार्ड से दूर रहना ही बेटर है। और अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल टूल की, अपने अंदर फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप करना। और इसके लिए आप हर वीक एक पर्सनल फाइनेंस वीडियो देख सकते हो, जैसा कि आप अभी देख रहे हो, या फिर बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड रील्स भी अवेलेबल हैं, आप उनसे भी सीख सकते हो। और हमारे चैनल पर आपको पर्सनल फाइनेंस के हर टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि जितना जल्दी आप पैसों को समझोगे ना,
उतनी ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री बन पाओगे। इसलिए याद रखिए, ये सिर्फ सैलरी नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके फ्यूचर को सिक्योर करने की। तो थोड़ा खुद पर खर्च करो, पेरेंट्स को थैंक यू बोलो, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू करो, और सबसे जरूरी लर्निंग्स कभी मत रोकना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताओ कि आपने अपनी फर्स्ट सैलरी कैसे खर्च की थी। और अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।